90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है डायमेंशंस, जो लाया गया है आपके लिए ISIM के द्वारा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वागत जब करती हूँ तो यूँ ही खाली हाथ नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज हैव वेरी इन्फ्लुएंशियल गेस्ट विद मी। तो आज भी हमारे साथ हैं एक ऐसे ही इन्फ्लुएंशियल गेस्ट जो बहुत ही नॉलेजेबल हैं। वो न केवल अपने लाइफ मंत्रा के बारे में जानते हैं और आपको जान के सरप्राइज होगा कि वो आपके लाइफ मंत्रा के बारे में भी आपको बता सकते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम to you, Mr. निखिल मेहता। थैंक यू वेरी मच मैम, इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कि मैं आपके साथ आज इधर बैठा हूँ। एंड मुझे अपने गुरुओं ने, टीचरों ने बहुत कुछ अच्छा सिखाया है जो मुझे लगता है कि मुझे सबसे बांटना चाहिए ताकि सब लोग भी वही महसूस करें जो मैं महसूस करता हूँ। क्या बात है। अच्छा, मैं जब आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे पता लगा आप सर्टिफाइड NLP मास्टर प्रैक्टिशनर हैं। तो सबसे पहले तो हमारे लिसनर्स को बताइए NLP क्या होता है और उसका प्रैक्टिशनर क्या करता है। Absolutely, NLP is Neuro Linguistic Programming. तो सिंपल टर्म्स में इसका मतलब ये है कि आप जो डे टू डे बेसिस पे बिहेव करते हो, आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है, आप अपना बिहेवियर कैसे हर दिन दर्शाते हो लोगों को, दैट इज़ व्हाट इज़ अ डीपर अंडरस्टैंडिंग विच कम्स इन NLP. NLP हेल्प्स यू अंडरस्टैंड यू टू अ बेटर लेवल एंड विद दैट अंडरस्टैंडिंग आपको ये पोजीशन में लेके आता है कि आप जब प्रैक्टिशनर या मास्टर प्रैक्टिशनर जो हायर लेवल का है वो करने के बाद आप दूसरे लोगों की ज़िंदगी कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसको कैसे बेहतर बना सकते हो, उसके लिए वो भी आपको सिखाता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू फर्स्ट नो अबाउट योर सेल्फ एंड देन इट्स अ यूनिक नॉलेज विच विल हेल्प यू सिंप्लीफाई एंड बेटर अदर पीपल्स लाइफ ऑल्सो। राइट, तो आपने मुझे बताया कि किस तरह से माइंड की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो NLP प्रैक्टिशनर कैच कर सकता है, बता सकता है, समझा सकता है, समझ सकता है। और आजकल की दुनिया में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि लोग बहुत सारी मेंटल ट्रबल, स्ट्रेस, एंग्जाइटी से गुजर रहे होते हैं। तो आप बहुत सारे प्रोग्राम्स सिखाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। मैं उन सारे प्रोग्राम्स का एक एक करके नाम लूँगी। आपको सिर्फ एक ही लाइन में ये बताना है कि वो प्रोग्राम आपको क्या सिखा देगा, ठीक है? मतलब उस प्रोग्राम को अटेंड किए बिना ही हमें उसका पूरा फायदा हो जाए, हम इस तरह से सोच रहे हैं। तो आपका पहला प्रोग्राम है कम्युनिकेटर। यस, इसमें हर एक इंसान को बात करना बहुत अच्छा लगता है। एवरीबडी वांट्स टू टॉक, बट हम लोग भूल जाते हैं हाउ मच ऑफ दैट टॉकिंग इज एक्चुअली कम्युनिकेशन। अगले को क्या समझ में आया, हम जो बोलना चाहते थे अगर उसने उसी तरह से लिया है या नहीं, दैट इज ऑल अ सस्पेंस जब लोग सिर्फ बात करते हैं। अगर आप कम्युनिकेशन सीखते हैं तो बिलीव मी, आपकी बात करने के ढंग से अगले को पता चल जाता है कि व्हाट यू मेंट व्हेन यू सेड समथिंग। हम कम्युनिकेशन कैसे सीख सकते हैं वो एक लाइन में। कम्युनिकेशन हैपेंस एट ऑल लेवल्स। आपके वर्ड्स से होता है, आपके बॉडी लैंग्वेज से होता है और ऑल्सो आपके टोन से होता है। आप किस टोन पे बात कर रहे हैं, वो स्लो है या ज़्यादा है, उसके ऊपर भी कम्युनिकेशन है। दैट इज़ व्हाट वी हेल्प यू अंडरस्टैंड। आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। हर किसी को स्टोरी सुनना या सुनाना बहुत अच्छा लगता है। जी। हम लोग सब बड़े हुए हैं बाय जस्ट लिसनिंग टू स्टोरीज, या तो ग्रैंड मदर से या मदर से या दोस्तों से। सो व्हेन इट कम्स टू स्टोरी टेलिंग, इट्स एक्चुअली एन आर्ट जिसको सीखना बहुत ही सिंपल है। अगर आप सीख जाते हो, बिलीव मी, बहुत बार आपकी झूठी सही स्टोरी भी सही हो सकती है। क्या एक इम्पॉर्टेंट लाइन या एक इम्पॉर्टेंट बात होनी चाहिए आपकी स्टोरी में कि लोग आपकी स्टोरी सुनना चाहें और आप एक कमाल के स्टोरी टेलर बन जाएं? एब्सोल्युटली, सबसे ज़्यादा जो स्टोरी टेलिंग में इम्पॉर्टेंट है वो इमोशंस। पीपल कनेक्ट ऑन इमोशनल लेवल ओनली। तो अगर आप एक स्टोरी टेलर है, अगर आपने सही इमोशंस यूज़ किए, यू हैव डन मैजिक। वाओ। अच्छा, व्हाट्स योर स्टोरी? दैट इज ऑल्सो अ प्रोग्राम रन बाय यू। What's Your Story is actually for business owners. ये मैंने क्या देखा था कि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स सेम बिजनेस में है पर हर एक का अपना अपना एक स्टाइल है। सो What's Your Story में हम लोग क्या करते हैं कि वी टेक द बिजनेस ओनर, क्योंकि आज की डेट में बिजनेस इज कॉम्पिटिटिव। आपका यूनिकनेस क्या है वो ना सिर्फ आपके प्रोडक्ट या सर्विस से डिसाइड होता है, आप एज अ बिजनेस ओनर कैसे अलग है, अगर वो आपको पता चले तो आप उस गेम को बहुत अच्छी तरह से खेल पाएंगे जिसका नाम बिजनेस है। इसीलिए वॉच योर स्टोरी में हम लोग बिजनेस ओनर्स को हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई व्हाई दे आर डिफरेंट।
सो आप इनफैक्ट 10 से भी ज़्यादा प्रोग्राम्स रन करते हैं और हमारे पास टाइम बहुत कम है और मुझे आपसे बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस भी पूछना है, तो एक और प्रोग्राम के बारे में मैं पूछूंगी, दैट इज़ बेस्ट वर्जन ऑफ मी। उसमें आप क्या सिखाते हैं? मेरे हिसाब से एक्चुअली पूरी दुनिया में लोग सोचते हैं बाहरी दुनिया को सही कर दो, आदमी सही हो जाता है, बट आई कम विद अ टोटल ऑपोजिट फिलॉसफी। मेरे हिसाब से अगर इंसान सही कर दिया, बाहर की दुनिया वो सही कर देगा। सो द बेस्ट वर्जन ऑफ मी हेल्प्स यू बिकम बेटर ऑफ व्हाट यू आर, सो दैट यू चेंज थिंग्स अराउंड यू फॉर योर बेटर। तो आप नज़ारा चेंज नहीं करते हैं, आप नज़रिया चेंज करते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, 3 बुक्स यू विल रिकमेंड? 3 books which I recommend. One is Code of Honor by Blair Singer, जो मेरे mentor है. One, everybody says so, is you have to read Rich Dad Poor Dad, because that gives you a good understanding of how you can handle money, because today's world we are bad at money handling. वो एक अच्छा सिखाता है. And yes, the third book which I recommend is from my another close mentor, which is Les Brown. It is not over until you win. Oh wow, कितना अच्छा That's title another, है। yes. तो उस बुक में ये बताया जाता है कि हाउ यू शुड नॉट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स अंटिल यू विन ओवर योर ड्रीम्स। अच्छा, आप बहुत सारे लोगों के माइंडसेट अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट इज दैट वन थिंग पीपल मिसअंडरस्टैंड अबाउट यू? लोगों को लगता है कि पहले तो मुझे बोला नहीं गया है कि हमने आपके बारे में ये मिसअंडरस्टैंडिंग रखी हुई थी, डायरेक्टली तो नहीं बोला गया है, बट येस, लॉट ऑफ टाइम्स मैंने ये देखा है कि I am still not considered as an expert when it comes to serious topics. I am a very jovial person. मुझे मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है, तो लोगों को लगता है यार ये तो हंसी मजाक वाली चीज़ें अच्छी कर लेता होगा, सीरियस टॉपिक, इंटेंस टॉपिक इनसे नहीं हो पाती है, बट यस हल्के में ले लेते हैं हाँ। जबकि नहीं लेना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि आपको लग रहा था मेरा ये प्रोग्राम लोगों को इतना कुछ सिखा देगा, लेकिन आपने इमेजिन भी नहीं किया था और लोग वो कुछ सीख गए, तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस अगर आप हमारे लिसनर्स से शेयर करना चाहें तो? एब्सोल्युटली। एक प्रोग्राम मेरा जो है वो है पैशन टेस्ट, जहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि लोगों के टॉप 5 पैशंस क्या है लाइफ में। पैशंस का डायरेक्ट कनेक्शन आपकी खुशी के साथ है, एंड मेरे हिसाब से हर इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहता है, बट बहुत बार भूल गया है कि खुश कैसे रहते हैं, बिकॉज वो खुशी अगेन बाहर ढूंढ रहा है या लोगों से ढूंढ रहा है, या तो उसको लगता है चीज़ों में खुशी मिल जाएगी, पर बहुत बार नहीं, हर बार वो नहीं होता है। आपको खुशी इंटरनली ही ढूंढनी पड़ेगी, और उसके लिए पैशन टेस्ट इज़ वेरी इंस्ट्रूमेंटल। और मेरे लिए वाव फैक्टर ये होता है कि लोगों ने अपने पैशन आइडेंटिफाई किए हैं एंड दे हैव बीन फार मोर सक्सेसफुल। लोगों ने अपने 10 साल का सक्सेस 2 या 3 साल में अचीव कर लिया है, बिकॉज नाउ दे नो व्हाट दे आर पैशनेट अबाउट, और वो खुशी से चीज़ें कर रहे हैं। तो आप जिस चीज़ के लिए पैशनेट हो, अगर आप उसमें आगे बढ़ेंगे, वो आपको पता चल जाए सबसे पहले तो, एंड देन यू परस्यू इट, आपको सक्सेस गारंटीड मिलेगी। Here I would just like to correct you a little bit, not correct you, rather I would just like to add more to this. हमारे कंट्री में, हमारे प्यारे हिंदुस्तान में यही बात बोली जा रही है कि whatever you are passionate about, उसका करियर बनाओ। जी, I don't believe in that. अच्छा। अगर वो आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, believe me, success is guaranteed. और मैं ये मानता हूँ कि success does not mean financial wealth. Right. आप पैसे से अगर अपने आप को सक्सेसफुल तोलोगे तो पैशन वो चीज़ नहीं है। आपने वहाँ पे कल्चरली वी ऑलवेज टीच आवर बॉयज एंड गर्ल्स कि तुमको फाइनेंशियली साउंड होना चाहिए लाइफ में, जी, सक्सेसफुल होना चाहिए मॉनेटरी वाइज, ताकि सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हो। तो उसमें अगर पैशन इज नॉट व्हाट यू कैन फॉलो, तो पैशन फॉलो करने के लिए दूसरे रास्ते हैं जो आपको खुशी देंगे। अब बेशक पैसे किधर और से ले लीजिए। अच्छा, ठीक है। तो ये बात तो बहुत याद रखने लायक है कि अगर आप सच में पैसा अपने पैशन के थ्रू नहीं भी कमा रहे हैं, कोई बात नहीं, आपके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई, उसको चलते रहने दीजिए, फॉलो योर पैशन नाउ। वेरी नाइस। अच्छा, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव रिसीव्ड टिल नाउ? माय लाइफ इज गोइंग टू चेंज आफ्टर दिस डे। ओह वाओ, हाउ कूल। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू हैव लर्नड इन योर लाइफ? देयर इज नो एंड टू लर्निंग। राइट, नॉलेज कभी खत्म नहीं होता है, सो नेवर स्टॉप थिंकिंग दैट हाँ मैं जो कर रहा हूँ इतने मैंने जितना पढ़ लिया उतना बस है। आई एम मोर एंड मोर हंग्री टू मीट माई मेंटर्स, आई एम मोर एंड मोर हंग्री टू नो मोर अबाउट द टॉपिक्स विच आई टीच। मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास सारा ज्ञान है जो मैं ये टॉपिक के बारे में देना चाहता हूँ।
आज मैं शायद 10 पेज की मैनुअल के साथ आपको एक प्रोग्राम करा रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो 10 पेज में 10 टॉपिक बदल सकते हैं। जी मैं और वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। तो द हंगर फॉर नॉलेज बहुत डीप है। जितना गहरा जाओगे उतना गहरा और होता जाएगा। हाँ, इसमें एक बात और ऐड करनी है, अगर आप ज्ञान ले रहे हो, ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। सो डोंट कीप इट टू योरसेल्फ, शेयर इट विद अदर्स आल्सो, एज वी आर डूइंग थ्रू दिस पॉडकास्ट, राइट। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको अपनी लाइफ के 18th ईयर में वापस जाने का मौका मिले तो आप खुद को, दैट 18-year-old सेल्फ, उसको क्या बोलेंगे? दैट यस, यू वेर अ स्पीकर, आप लोगों से बात कर रहे थे, ट्राई डूइंग इट फ्रॉम टुमारो प्रोफेशनली ऑल्सो। हाउ कूल इज दैट, वेरी नाइस। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें हमारे लिसनर्स को पता लगी हैं। तो हमारे लिसनर्स के लिए, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और यूथ है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग समथिंग ग्रेट अहेड ऑफ यू। आपकी उम्र इतनी नहीं है कि आप प्रेशर ले, टेंशन ले या स्ट्रेस ले। ज़िंदगी काफ़ी बड़ी बाकी है अभी तक, यू जस्ट स्टार्टेड। तो स्ट्रेस मत लीजिए, डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप ऑफ सोशल मीडिया एट टाइम्स और सोशल प्रेशर्स अराउंड यू। ज़िंदगी बहुत अच्छी है, आगे और भी अच्छी होती जाएगी। जस्ट बी अराउंड गुड पीपल, लिव अ गुड लाइफ एंड डू वॉट एवर यू आर हैप्पी डूइंग, सो दैट आप जब भी मिलो किसी और को, आपके चेहरे पे एक स्माइल हो। कूल। तो हमें आज निखिल ने बताया बहुत सारी चीज़ें, जो हमें बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि हमें ये चीज़ें फॉलो करनी है। उनमें से एक है कि पैशन फॉलो कीजिए, विच इज़ वेरी गुड अगर आप कर पाते हैं तो। लेकिन अगर आप उससे मनी नहीं कमा पा रहे हैं तो ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है। आपको अपनी मनी अरेंजमेंट जो भी आपने किया है उसको और पैशन को साथ में ले जाने की क्षमता आप में होती है। स्माइल को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, स्माइल हमेशा करते रहना चाहिए, जो मैं निखिल को देखकर बता पा रही हूँ कि ही इज़ स्माइलिंग एंड ही इज़ स्पीकिंग ब्यूटिफुली, जैसे कि आपने सुना ही होगा। तो स्माइल कीजिए, एक कम्युनिकेटर बनिए, अपने इनर फियर्स को पहचानिए, और जब आप उन्हें पहचान लेंगे, जब आप अपने अंदर की एनर्जी को, अपने अंदर के पैशंस को पहचान लेंगे ना, लाइफ इज़ गोइंग टू बी मोर ईजी। थैंक यू सो मच निखिल हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी, इट्स अ प्लेजर, बहुत अच्छा लगा। तो ये है डायमेंशंस, एक ऐसा पॉडकास्ट जो बात करता है आपसे, आपके दिल की ऊंचाइयों की, सक्सेस की, अचीवमेंट्स की, पैशन की। अगर आपको इसी तरह के पॉडकास्ट सुनते रहने हैं तो बस जुड़े रहिए और सुनते रहिए 90.4 रेडियो साथ, सदा आपके साथ। एंड ये है डायमेंशंस।